400-500 कमा के आते हैं, जो वही खाते हैं, घर में दवाई लेते हैं उनकी। एक बेटा भी है, he has to go back to पाकिस्तान। आने के बाद जब उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी सरकार ने, रिस्ट्रिक्शंस लगती है तब 3-3 4-4 महीने तक इनके बस काम नहीं होता। कभी ईंट छिलनी होती है, कभी मट्टी उठानी होती है सर पे, वही काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसी फैमिलीज है, जैसे आपको बोलते हैं, वापस जाती हैं। दिस वाज वन ऑफ सच फैमिली। काम धंधे से भी परेशान था, कोई काम भी नहीं था क्योंकि बीमार है, पत्नी भी बीमार है। बारिश होती है तो पानी अंदर चला आता है। जय श्री राम दोस्तों, बहुत सारे परिवारों के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस फैमिली की हेल्प करें, इस फैमिली की हेल्प करें, इस फैमिली की हेल्प करें। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनको देखकर हमें अंदर से ये फीलिंग आती है कि नहीं, दिस फैमिली नीड्स टू बी हेल्प्ड ऑन अर्जेंट बेसिस। और ऐसा ही एक परिवार दोस्तों, जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ, मुझे तो दोस्तों यहाँ आपको ये दिखाने में भी शर्म महसूस हो रही है कि इस फैमिली में दोस्तों पहले तो 4 बच्चियाँ थी, 2 की शादी हुई, एक बेटा भी है, he has to go back to पाकिस्तान। हस्बैंड वाइफ है, और हमारे जो भाई हैं, he is aged, he ऑलमोस्ट नियर 60। और इस परिवार में दोस्तों प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं, लेकिन आज इस फैमिली की दोस्तों एक अच्छी हेल्प भी हुई है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियोज़ को आखिर तक देखने से क्या होता है दोस्तों, इन वीडियोज़ की रीच बढ़ती है, ऐसे परिवारों तक ये वीडियो पहुंचती है, ऐसे लोगों तक, ऐसे सज्जनों तक ये वीडियो पहुंचती है जो ऐसी फैमिलीज़ को मदद करने के लिए सामने आते हैं। जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये दोस्तों ये एक जुगी है, ये इतनी ही हाइट है। इफ आई स्टैंड अप, ये देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों जगह ही नहीं है। और इफ आई ब्रिंग द कैमरा क्लोज, यहाँ पर तो ये पूरा जुगी दोस्तों इट्स ओपन। इफ यू कैन सी द लाइट, इट्स ऑल ओपन ओवर हियर। जुगाड़ों से ये जुगी बनी है, बच्चियों ने, बेटियों ने, महिलाओं ने ये दोस्तों आड़े टेढ़े लकड़ियां ले लेकर ये जुगी बनाई है। और ये कपड़ा भी दोस्तों देख रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े के धागे। इस आने थ्रेड, दिस शो सिग्निफाइज दैट इट इज नॉट ए परचेज थ्रेड। ये कोई बंडल तार का इन्होंने खरीद कर नहीं लिया है। तो घर में जो छोटे छोटे कपड़े हैं उससे दोस्तों जुगी बनाई है। और एज ए फाउंडर ऑफ हिंदू सम्मान फाउंडेशन, हम चाहते हैं कि हम ऐसे घरों को रिप्लेस करें एक अच्छे घरों की तरफ, एक लीगल हाउसिंग, एक पक्के मकान हम ऐसे फैमिलियों को दें। और ये हम दोस्तों हमारा थॉट है, और हम चाहते हैं कि देश में ही नहीं, हर जगह पर जहाँ भी हिंदू परिवार जिनके पास अपने घर नहीं है, हम उनको घर बना कर दे, आप और हम मिलकर घर बना कर दे, ताकि जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हमने शुरू करा है कि जैसा आप खा रहे हैं वैसा ही आप डोनेट कर रहे हैं, जैसे घर में आप रह रहे हैं वैसे ही घर आप डोनेट कर रहे हैं, जैसा आप खुद पहन रहे हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वैसे ही आप सोसाइटी में हर हिंदू समाज के लिए सोच रहे हैं। इस धारणा के साथ हमने ये संगठन बनाया है। विरल भाई पटेल और पारुलता बहन पटेल फ्रॉम खारेल गुजरात, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने कुछ धनराशि उन्होंने दी थी मेरे को, एंड आई थॉट कि इस फैमिली की हम हेल्प करें। वीडियो को आखिर तक देखें, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, हाइप द वीडियोस, एंड बिफोर आई गो मेक श्योर यू राइट ए डिटेल्ड कमेंट। आइए परिवार से मिलते हैं दोस्तों। सबसे पहले दीज आर द 25,000 रुपीज़, और ये दोस्तों मैं पहले फैमिली को दे देता हूँ। सबसे पहले आपसे बात करवाता हूँ, आपका क्या नाम? रोशन लाल, शानोगी। सपना, रंजीता। दोस्तों रोशन लाल जी जो हैं, ये मेरे को ऑलमोस्ट डेली 1-2 बार, नेगी भाई को 2-3 बार फ़ोन करते हैं और बहुत परेशान है। और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों हम इनकी बात सुने, परेशान क्यों है, इनकी उम्र भी पूछता हूँ। तो आपकी उम्र कितनी है? 55 साल सर। 55 साल। जी सर। बताओ क्यों मेरे को फ़ोन करते रहते हो? फोन यही करता हूँ सर, दुखी हूँ, काम धंधे के लायक नहीं हूँ, बीमार भी रहता हूँ, घर वाली बीमार रहती है, इसीलिए फोन करता हूँ। लड़का मेरा पाकिस्तान है, यहाँ मेरा कोई नहीं है। अभी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए? यहाँ पे मेरे को 4 साल हुए हैं। 2 लड़की की शादी की है, वो भी आपकी धन्यवाद से की है। कुछ कोई बात मदद नहीं। की है। अभी 2 बच्चियाँ हैं, आप हो। हाँ, 2 बच्चियां अभी हैं। घर का गुजर कैसे चल रहा है? घर का गुजर कभी कभार घर वाली जाती है 200-400, वो भी दवाइयों में, दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है, वो भी बीमार है, मैं भी बीमार रहता हूँ। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूँ, कोई मेरी हेल्प करो, घर की कोई रोजी रोटी की। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूँ, कोई मेरी हेल्प करो, घर की कोई रोजी रोटी की। दोस्तों मैं थोड़ा एडअप कर देता हूँ यहाँ पर। हम अभी कहाँ पर, अभी आर इन भाटी माइंस दिल्ली, और बहुत सारे ऐसी फैमिलीज है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, वापस जाती हैं। दिस वॉज वन ऑफ सच फैमिली, क्योंकि इनमें बच्चियाँ हैं, 202 बच्चियों की उन्होंने शादी कर दी, 2 बेटियाँ और बड़ी हैं, और ये इज नियर 60।
और इनसे दोस्तों काम नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज जो बीमार रहती हैं, उनसे मजदूरी नहीं होती। ये मजदूरी वाला कैंप दिल्ली में जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देखते हैं दिल्ली में, तो वो जो बिल्डर हैं वो इस भाटी माइन से मजदूर लेकर जाते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ है दिस एलिमेंट्री ऑफ लेबर्स हियर, और यहीं से ही लेबर्स जाती हैं पूरे दिल्ली में जो आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर इनको मजदूरी मिलती है। दिल्ली में जब पोल्यूशन रिस्ट्रिक्शंस लगती है तब 3-3 4-4 महीने तक इनके पास काम नहीं होता। और जो फैमिलीज यहाँ रह रही हैं, जो जवान है वो तो मजदूरी पे चले जाते हैं। जो ऐसे लोग हैं रोशन जी जैसे लोग, वो उनसे लेबर वर्क नहीं होता है, तो फिर ये परिवार क्या करते हैं, क्रम्बल हो जाते हैं। 50+ जितने भी परिवार यहाँ आए हैं ऑलमोस्ट सब वापस गए हैं, क्योंकि मजदूरी नहीं, तो और कोई काम धंधा नहीं। इट्स वेरी रिमोट एरिया ऑफ दिल्ली। यहाँ समझ लीजिए साउथ दिल्ली का सबसे लास्ट एंड, इसके बाद है फॉरेस्ट एरिया, फिर हरियाणा चालू होता है। छतरपुर भी यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर है, जो नियरेस्ट शहर है। तो यहाँ पर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। जो लोग यहाँ विजिट कर चुके हैं हमारे डोनर्स, तो उनको समझ में आया है। आपको शायद ये लग रहा होगा दिल्ली है तो दिल्ली तो सारी डेवलप्ड है, ऐसा नहीं है। दिल्ली में एरियाज ऐसे हैं जो अंडर डेवलप्ड है। दिस इज वन सच एरिया। और यहाँ पर इनकी समस्या ये है, ये जो 3-4 साल से पहले ये किराए पर रहते थे, फिर इनकी जब इनकम खत्म हो गई, देन ही हैज टू कम शिफ्ट टू दिस जुगी। ये जुगी भी जहाँ इनकी जगह है वो दोस्तों, इट्स गवर्नमेंटल जगह है, आप ये कह सकते हैं, एंड इट इज़ नॉट देयर ओन लैंड। ऐसी फैमिलीज के हम लोग को हाउसिंग प्रोजेक्ट की मांग कर रहे हैं दिल्ली वालों के लिए खास तौर से, ताकि रोशन जी जैसे परिवारों को हम वहाँ मूव कर सके। ये पैसे इनको क्यों दिए, मैं इन्हीं से पूछवाता हूँ। पैसों से क्या करेंगे आप? पैसों से कोई रोजी करेंगे, देखेंगे जो दुकान है थोड़ी बहुत ही खोल के पेट गुजारा तो करेंगे सर। वी हैव अ टीम हियर, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम हियर इन दिल्ली इन दिस पर्टिकुलर कैंप। तो इनकी कुछ रेडी वगैरह, कोई वी आर वर्किंग आउट दैट, कुछ रेडी को सेटअप करें 20-25 हज़ार रुपये में, ताकि इनका रोजगार चल सके। इनकी इस घर की जो थोड़ी सी जो इनकी जो है फाइनेंशियल साइकिल है वो चल सके। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके लिए हमें रेडियाँ चाहिए, दुकानें चाहिए, ठेले चाहिए, ई रिक्शा चाहिए। इनके पास क्योंकि आधार वगैरह नहीं है तो इनको ई रिक्शा वगैरह नहीं दे सकते, बट ठीक है दुकान इस तरह के दे सकते हैं। बार बार मैं बोलता रहता हूँ, एम्फसाइज करता रहता हूँ कि वी नीड मोर ऑफ शॉप्स, वी नीड मोर ऑफ रेडीज। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप इसको सीरियस ले लें। इफ यू नॉट कंट्रीब्यूट टू HSF, यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। इफ यू नॉट कंट्रीब्यूट टू HSF एवर, तो प्लीज डू इट एंड यू वेरीफाई आवर वर्क, कम टू मीट अस, विजिट दीज फैमिलीज, एंड देन यू विल योरसेल्फ सी कि हम कैसा काम कर रहे हैं। एज ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हम चाहते हैं कि हम दिल्ली वालों के लिए, रोशन जी जैसे लोगों के लिए हम लोग हाउसिंग प्रोजेक्ट करें। जहाँ लीगल जगह होएगी तो हम लीगल दुकान भी खोल सकते हैं। यहाँ पर हम दुकानें शुकानें खोलने में इज़ वेरी लीगल पछड़ा, खुल के ज़्यादा नहीं समझा सकता। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, बट वी नीड लीगल हाउसिंग, ताकि लीगली दुकान खोल सकें, लीगली रेडियाँ लगा सकें, लीगली कारोबार कर सकें। इट्स वाई लीगल हाउसिंग इज़ इम्पोर्टेंट। थोड़ी थोड़ी बात सबसे कराता हूँ, फिर वीडियो क्लोज करते हैं दोस्तों। जय श्री राम। जिनने पैसे दिए उनको धन्यवाद, जो हम रोजी कर सके। हम रोजी के लायक हैं नहीं। अब रोजी करने जाते हैं, 400-500 कमा के आते हैं, जो वही खाते हैं घर में, दवाई लेते हैं उनकी। आप जाते हैं मजदूरी पे? हाँ जी। क्या मजदूरी कर रहे हैं आप? कभी ईंट छिलनी होती है, कभी मट्टी उठानी होती है सर पे, वही काम करते हैं। ठीक है, आप बेटा तो बता क्या कुछ बोलना चाहती है? यही बोलना चाहते हैं, धन्यवाद जिनने हमारी हेल्प की। और हमारे मम्मी पापा ऐसे हैं तो कोई हमारा कमाने वाला है नहीं, तो धन्यवाद उनका जिन्होंने हेल्प की हमारी। और हमारे भाई भाई भी हैं नहीं यहीं पे, एक ही है वो भी पाकिस्तान है। तो हम यही गुजारिश करना चाहेंगे कि बॉर्डर खोल दिया हमारा भैया को। मैं यही कहना चाहती हूँ जिसने हमें हेल्प की है उसका धन्यवाद। मेरे मम्मी पापा तो पूरे हैं, वो काम कर नहीं सकते। भाई भी एक है, वो भी वहीं पे है। तो हम यही चाहते हैं हमारा भाई आ जाए। हमें घर भी चाहिए, हमें जैसे झुग्गी है, हम झुग्गी में रहते हैं, बारिश होती है तो पानी अंदर चला आता है। दोस्तों आई विल गो आउटसाइड, और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप हमारे जो HSF के जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है दिलीप जी, आप उनसे सुनते हैं दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। ऐसी फैमिलीज को अपलिफ्ट करना इज अ चैलेंज। जय श्री राम साथियों, मैं दिलीप कुमार, हिंदू सम्मान फाउंडेशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता, और आज मेरे साथ विजय पंडिता जी हैं, प्रदीप नेगी जी हैं मेरे साथ, और साहब राम जी हैं। आज जिस परिवार की मदद करने के लिए पहुंचे हैं वो परिवार बेहद गरीब परिवार है। रोशन लाल का परिवार है जिसके 4 लड़कियां थी, जिनकी 2 लड़कियों की शादी करी। जो बेटा वो पाकिस्तान में है, पूरा परिवार पाकिस्तान में है, ओल्ड एज है और काम धंधे से भी परेशान था, कोई काम भी नहीं था क्योंकि बीमार है, पत्नी भी बीमार है, तो इलाज भी चल रहा था। तो इसलिए आज इसकी मदद हुई है। मैं हिंदू सम्मान फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जिन्होंने ये मदद करे उनका धन्यवाद, और विशेषकर धन्यवाद प्रदीप जी का और अपने विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी बात को सुना और गंभीरता से लिया और आज इनकी मदद करी।
मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से जोधपुर में पाकिस्तान से अखंड भारत के आए हुए लोगों के लिए वहाँ पर हाउसिंग प्लान बनाया जा रहा है, घर बनाए जा रहे हैं। संजय कॉलोनी भाटी माइंस में जो नई दिल्ली में है, यहाँ काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, उनके लिए यहीं घर बनाया जाए। क्योंकि उसका एक कारण है, एक तो क्या है कि सभी के रिश्तेदार यहाँ रहते हैं और सभी लोग लेबर क्लास के हैं, मजदूरी करने वाले हैं, और यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे को काम मिल जाता है और एक दूसरे के भाई बंद रिश्तेदार भी अधिकतर यहीं रहते हैं। तो ये चाहते हैं कि इनको यहीं घर बना के दिया जाए। तो मेरा हिंदू सम्मान फाउंडेशन से ये निवेदन है, विजय जी से, नेगी जी से, और जो भी हमारे हिंदू सम्मान फाउंडेशन को घर बनाने में जो मदद कर रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के अभी निवेदन है, ऐसे परिवार जिनको मदद की ज़रूरत है, ऐसे बहुत परिवार यहाँ रहते हैं जिनको सबसे पहले मदद की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, उनके लिए यहाँ पे घर बनाया जाए। संजय कॉलोनी भाटी में जोधपुर की तर्ज पर यहाँ भी घर बनाया जाए, जिससे कि इनका भी जीवन खुशहाल हो सके। हिंदू सम्मान फाउंडेशन जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान से आए हिंदुओं की, बांग्लादेश से आए लोगों की आवाज़ को उठा रहा है, एक ऐसा हिंदू संगठन ऐसा है जो ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों की बात को सुनता है और बात सुनने के बाद उनकी मदद भी करता है। तो मेरा जितने भी हिंदू संगठन है उनसे निवेदन है कि क्या आप लोग, जो हिंदू सम्मान फाउंडेशन काम कर रहा है, आपको भी उनका समर्थन करना चाहिए, कंधा से कंधा मिलाकर उनके सपोर्ट करनी चाहिए और काम करना चाहिए। सिर्फ नाम के हिंदू संगठन नहीं बनाए, हिंदू के नाते हिंदुओं की पीड़ा क्या है, दर्द क्या है, किस वजह से आया है। काफ़ी परिवार वापस भी जा रहे हैं, वो इस वजह से जा रहे हैं कि उनके आधार कार्ड नहीं है, उनके पास काम नहीं है, परेशानी हो जाती है, फिर वो मुश्किल इतनी हो जाती है कि मजबूरी में वो वापस चले जाते हैं। और कई परिवार जो यहाँ से चले गए, उन्होंने वहाँ जाकर धर्म परिवर्तन कर लिया। एक डॉक्टर परिवार था जो 3 साल पहले यहाँ पे आया था, आने के बाद जब उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी सरकार ने, तो नहीं मिली, तो वो वापस चला गया और वहाँ धर्म परिवर्तन कर लिया। तो हिंदू संगठनों को जागना चाहिए, हिंदू की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, हिंदुओं की पीड़ा को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये यहाँ आए हैं तो इनकी मदद होनी चाहिए। सरकार को जगाने का फायदा तभी होगा जब हिंदू जागेगा और हिंदू की मदद के लिए आएगा और ऐसे परिवारों की मदद के लिए आगे आए, जिससे कि जैसा काम हिंदू सम्मान फाउंडेशन कर रहा है, मेरा सभी हिंदू संगठनों से निवेदन है कि ऐसे काम के लिए अगर कर नहीं सकते तो हिंदू सम्मान फाउंडेशन का समर्थन करें, सरकार को बताएं कि हिंदू सम्मान फाउंडेशन जो काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। मेरा सभी 120 करोड़ हिंदुओं से निवेदन है कि आप सभी हिंदू सम्मान फाउंडेशन को सपोर्ट करें, उनके मेंबर बने और ऐसे हिंदुओं की मदद के लिए आगे आए। जय श्री राम।